हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज हमारे साथ मेरी एक स्टूडेंट जुड़ी हुई है, आस्था, जो कि बंसल बायोलॉजी पे स्टूडेंट है। इनकी लाइफ साइंस में सीयूईटी में 212 मार्क्स आए हैं और आईआईटी जैम में इस बार इनकी 292 रैंक थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्था, कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड सेकेंड ऑफ ऑल वेलकम टू बंसल बायोलॉजी। थैंक यू मैम। सो आस्था, कॉन्ग्रेचुलेशन इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। एक्सपेक्टेड था इतने अच्छे मार्क्स आएंगे सीयूईटी में? मैम स्टार्टिंग में तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर धीरे धीरे जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो फिर लगा कि नहीं, अगर करते गए तो हो जाएगा। पहले लगता था कि जिनका जेएनयू में होता है वो कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते होंगे, हाँ। लेकिन फिर लगा कि नहीं, हम भी कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे ट्राई किया तो फिर हो गया। और आस्था, आपने बंसल बायोलॉजी का न्यूरॉन बैच ज्वाइन किया था, तो उसके पीछे कोई रीजन क्यों ज्वाइन किया? क्या लगा कि आपको बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ना चाहिए? मैम पिछले साल मेरे एक सीनियर ने ज्वाइन किया था, तो हाँ। उनका भी अच्छा रैंक आया था। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि आपने कहाँ से प्रिपरेशन किया था, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने बंजल बायोलॉजी के मैम के नोट्स बहुत कंसाइज होते हैं, तो इफ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई तो तुम वहां से ज्वाइन कर लो, अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो फिर हाँ। मैंने फिर इसलिए जून से स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन। ओके। सो जून से लेकर मार्च तक आपने प्रिपरेशन की। अभी आप गैटबी का भी हाँ एग्जाम मैम। दे रहे हो? यस मैम, गैटबी का भी पेपर है, 17 मई को उसका भी पेपर है। तो उसके भी प्रिपरेशन चल ही रहा था। फिर इसके पहले फिर कुछ रिजल्ट्स आ गए तो लगा कि आई एम इन अ सेफ साइड। तो अब फ्री होके अब गैटबी का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और पेपर भी दे सकते हैं। आईआईटी एग्जाम और सीयूईटी के अलावा भी कोई एग्जाम टारगेट कर रहे हो आप, सीयूईटी गैटबी के अलावा? यस मैम, मैंने एक टीफर भी दिया था, टीफर भी मेरा क्वालिफाइड था। हाँ। और उसके बाद फिर मैंने आईआईटी जैम का पेपर दिया। और गेट मैंने पिछले साल दे दिया था, और प्लस मुझे इंटीग्रेटेड पीएचडी की तरफ उतना था भी नहीं। हाँ। तो हाँ। इसलिए मैंने फिर गेट का पेपर इस साल नहीं दिया। और फिर मैंने आईआईटी जैम दिया और फिर सीयूटी के पेपर्स दिए, दो पेपर दिए, माइक्रोबायोलॉजी एंड ये लाइफ साइंस। और अभी मुझे गैटबी का पेपर देना है, एक और पेपर गैटबी का देना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अभी सारे इंटरव्यूज देखने हैं जहां जहां मैंने अप्लाई किया है। तो जैसे कि जेएनसीएसआर में सेलेक्ट हो गई हूँ हाँ। बीएसएमएस के लिए, तो 15 मई को उसका इंटरव्यू है, वहां जाना है। देन फिर मैंने एमएससी के लिए अप्लाई किया है और कुछ आइजल्स में भी किया है, बट उनकी अभी लिस्ट नहीं आया है। तो जैसे जैसे मैंने मोहाली के लिए भी अप्लाई किया है, हाँ। कोलकाता के लिए भी अप्लाई किया है, बट अभी वेट कर रही हूँ लिस्ट का। और यस। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आस्था? क्या लगा कि मतलब पिछले 9 महीने 10 महीने जितना भी समय था उसमें आपकी नॉलेज में क्या फर्क आया? आपके एटीट्यूड में बायोलॉजी की तरफ क्या फर्क आया? मैम बेसिकली अगर मैं थोड़ा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड पे जाऊं तो मेरे बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से। ठीक तो है। मेरा 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो वहां पे लाइफ साइंस ही सब्जेक्ट था, मेन फोकस लाइफ साइंस पे ही था। तो मतलब मैंने पढ़ा था, ऐसा नहीं था। वहां पे लैब इन्वायरमेंट भी अच्छी है, यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, लेकिन एक तो बहुत हेक्टिक होता था और बहुत शेड्यूल्स भी बहुत हेक्टिक होते थे और बहुत लैब्स भी होते थे। तो उतना पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी उसी में थोड़े थोड़े टाइम निकाल के जब क्लास सोचते थे कि क्लास का काम क्लास में ही निपटा दे, फिर रूम आके थोड़ा सा रिवीजन कर ले या फिर कंटेंट पढ़ ले, तो वैसे वैसे करके क्लासेस में से अगर मैं बताऊं, कंपैरिजन करूं आपके क्लासेस और वहां के क्लासेस में, तो मेरे बहुत सारे ऐसी चीजें मैं पढ़ने बैठती थी तो लगता था ये तो मेरे लिए बहुत नया है, ये तो अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं था, इस तरीके से नहीं पढ़ा था। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट में बहुत डिफरेंसेस आए। जैसे एक सिंपल बायोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में भी ना, अगर याद थे तो मुझे स्ट्रक्चर्स पे मैं उतना ध्यान नहीं देती थी अमीनो हाँ। एसिड्स के। लेकिन जब मैंने आपके कोर्सेज देखे तो मैंने स्ट्रक्चर्स पढ़ा और स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चंस भी आने लगे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैम बहुत अप टू द पॉइंट पढ़ा रही है, जो पढ़ा रही है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आए मेरे कॉन्सेप्ट में भी, मेरे थियोरेटिकल नॉलेज में भी, सारी चीजों में। और जो यस आपने मैम। पढ़ा बच्चा बायोलॉजी पे, क्या आपको लगा वो आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में, प्रैक्टिकल्स में, वाइवा वॉइस में, वहां पे भी हेल्पफुल था? मैम वाइवा में तो बहुत काम आते थे, और वाइवास में तो बहुत काम आते थे। जैसे माइक्रोबायोलॉजी का जब हमारा वाइवा था तो मैंने आपके पीडीएफ बस रीड करके चली गई थी। और हाँ। उसमें भी उन्होंने वायरसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पीडीएफ से पूछे, हाँ। स्ट्रक्चर्स, पेप्टिडोग्लाइकन के बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, जो मेरे हो गए। नाम नाम ये सारी चीजें मेरे से हो जा रही थी, क्योंकि मैंने बस आपका पीडीएफ, क्योंकि बहुत हेक्टिक था तो पीडीएफ रीड करके सिर्फ चली गई थी। तो हाँ। उसमें हो जा रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंसेस एग्जाम के अलावा अगर यूनिवर्सिटी के थ्योरी एग्जाम्स पे जाए
तो वो भी मैं आपके पीडीएफ वगैरह रीड करती थी, तो मैं कंटेंट भी लिख पाती थी, उसको थोड़ा रिलेट करके मैं कंटेंट्स क्वेश्चंस वगैरह भी लिख पाती थी, और टीचर भी कुछ पढ़ाते थे तो वो समझ में आ जाता था रिलेट कि कर हाँ ये पाते तो हो। मैम ने बताया था ऐसे हाँ करके, हाँ। तो वो उसको बहुत ज्यादा कंसाइड कर लेते थे फिर। यस एंड आस्था, आपने अपने खुद के नोट्स बनाए थे जब आप प्रिपेयर कर रहे थे मेरे साथ, या फिर पीडीएफ से ही पढ़ते थे? मैम, आप जब स्टार्टिंग में तो क्या हुआ था ना कि स्टार्टिंग में तो बहुत एक्टिव रहते हैं और जोश भी रहता है कि नहीं अच्छे से पढ़ना है, तो मैं तो लिटरली दो दो बार नोट्स बनाती थी। पहले आपके साथ वाले बनाती थी, फिर उसमें थोड़े गैप रह जाते थे, तो फिर मैं एक और आपका फिर पीडीएफ रीड करती थी, तो एक शॉर्ट नोट बनाती थी। फिर लगा कि नहीं ये बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है इसमें, तो फिर मैं एक बायोकेमिस्ट्री में ही रह जाऊंगी। हाँ। आपने सेल से स्टार्ट किया था तो सेल में ही रह जाऊंगी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं अब थोड़ा सा कंसाइज करना पड़ेगा। तो हाँ। फिर मैं क्या करती थी, आपके देखती थी लेक्चर्स, और फिर जब आपके लेक्चर्स को मैं पीडीएफ से रीड कर लेती थी, फिर अपने कॉपी में जो चीजें मैं भूलती थी और जो इम्पोर्टेंट रहते थे बस उसको शॉर्ट में लिख लेती थी। एक मैंने कॉपी कंपाइल किया था, उसमें वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स क्वेश्चंस के फॉर्म में भी, आस्किंग के भी फॉर्म में भी, कि अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो इस कंटेंट से कैसे पूछेगा, तो वैसे वैसे करके मैं लिख लेती थी। मैं पूरा नोट्स नहीं बनाती थी क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत टाइम टेकिंग हो गया था, तो फिर मैं छोटे छोटे नोट्स बनाती थी। आपके पीडीएफ पहले क्लास अटेंड कर लेती थी, पीडीएफ पे एक बार अच्छे से रीड कर लेती थी, फिर मैं छोटे छोटे नोट्स बना लेती थी एक कॉपी में, कि अगर एग्जाम के 3 दिन पहले जाना है तो मैं बस कॉपी रिवाइज करके चली जाऊँ। ओके। यस मैम। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का क्या आज तक, क्योंकि सीयूईटी में तो नहीं आता है लेकिन आईआईटी जैम में आता है, तो वो आपने कैसे यस पढ़ा था? मैम, अगर मैं अगर सच बोलूं बिल्कुल ऑनेस्ट, तो मतलब मैंने मैथ्स तो बहुत नहीं पढ़ा था, और इस बार मेरे रैंक थोड़े पीछे भी हुए बस मैथ्स की वजह से, क्योंकि इस बार मैथ्स उन्होंने बहुत पूछ दिया था, हाँ। अराउंड 10 एंड 12 क्वेश्चंस मैथ्स के थे। हाँ। अपार्ट फ्रॉम इट मैंने केमिस्ट्री आपसे ही किया था, फिर फिजिक्स भी मैंने किया था, और कुछ मेरे एलएन में थी मैं नीट के टाइम में, तो मेरे उसके भी कुछ नोट्स थे, तो मैंने उसको भी एज अ फॉर्मूला शीट्स के थे मेरे पास, तो उसको फॉर्मूला शीट से रिवाइज कर लिए थे फिजिक्स के लिए। और केमिस्ट्री में तो मैंने पूरा आपसे ही कवर किया था, मैम है वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, उनसे मैंने पूरी केमिस्ट्री पढ़ी थी। और बायो तो मैम ने आपसे पढ़ा था, तो बायो तो पूरी वैसे ही पढ़ी थी आपसे। और आपने कोई रेफरेंस बुक्स रेफर की थी आस्था? मैम, आपको याद होगा तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपसे पूछा था कि मैम ये मेरे पास पाथ फाइंडर है, मैं इससे पढ़ सकती हूँ क्या, तो आपने बोला था कि नहीं बहुत इनफ है। तो स्टार्टिंग में तो आप नए नए इनरोल होते तो आप सोचते हो कि ये भी पढ़ लेते, तो मैंने ऐसे स्टार्टिंग में बायो केमिस्ट्री सेल बायो के थोड़े बहुत पढ़े, फिर लगा नहीं बहुत सिमिलर ही है, बहुत नोट्स से वो कंसाइड कर जा रहे थे, तो मैंने फिर सिर्फ नोट्स पे ही पढ़ा था। स्टार्टिंग में कोशिश की थी बट लास्ट तक हो नहीं पाया। मैंने वही धीरे कहा धीरे। कि साथ शुरू में आप लोगों को इतना जोश होता है ना, लेकिन जब एक बार आपका यस बीएससी मैम। चल रहा है, आपकी क्लासेस चल रही है, आपको रिवाइज करना, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। यू वोंट गेट टाइम। और वैसे यस भी मैम। जो पढ़ाया है वो इनफ होता ही है, सब कुछ पढ़ाया जाता है आपको क्लास में। यस, एंड प्लस क्लासेस हमारे बहुत चलते थे, सुबह 9 से स्टार्ट होते थे और 6 बजे हम लोग घर आते थे यूनिवर्सिटी से ही, तो हाँ। हॉस्टल, तो फिर बहुत टाइम इसी में चल जाता था, तो फिर उतना टाइम नहीं था कि आप नोट्स भी बनाओ, फिर पूरे नोट्स रिवीजन करो, तो इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स ही बनाती थी, और मुझे था कि मैं पीडीएफ रीड करूंगी फिर उससे शॉर्ट नोट्स बना लूंगी, ताकि लास्ट टाइम मुझे सारा पीडीएफ एक जगह ना पढ़ना पड़े। बस जो मैं भूलती ज्यादा थी जो कॉन्सेप्ट, मेरा थ्योरी जो मैं ज्यादा भूलती हूँ, क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर लेती हूँ न्यूमेरिकल्स, बट मेरा थ्योरी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैं थ्योरी वाले क्वेश्चन जैसे माइक्रो, मैं बहुत नाम भूलती थी, तो मैं माइक्रो के सारे पैथोजेंस के नाम प्लस सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, नेगेटिव सेंस, एंटीसेंस, ये सब बहुत लिखती थी, क्योंकि ये मैं यहीं पे ज्यादा लैग करती थी वायरसेस वाले सेक्शन में, तो ये सब मैं लिख के जाती थी, और इसी को 2-3 दिन पहले तक बार बार पढ़ा करती थी। यस मैम। सो आस्था, इसके अलावा देखो आपने लेक्चर्स कर लिया, आपने रिवीजन कर लिया, नोट्स बना लिया, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस का कैसे करते थे आप? मैम, आपके टेस्ट दिए थे, मतलब मैंने फुल टेस्ट ही दिए थे, 4-5 फुल टेस्ट दिए थे आईआईटी जैम के पहले। मतलब आईआईटी जैम के पहले भी मेरे साथ क्या हुआ था ना कि एक ट्रेजेडी हो गई थी, मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी, तो मतलब मुझे ये 20 दिन पहले हुआ, अराउंड जैन के लास्ट में, तो मुझे लगा ना, मतलब मैं बहुत ज्यादा अटैच थी अपनी ग्रैंड मदर से, वो बिहार में ही थी, तो सबने बोला कि नहीं तुम्हारा पेपर है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, बट मैंने बोला मैं बस देख के आ जाऊंगी, मैंने जिद पकड़ लिया, तो फिर मेरे ब्रदर और मेरे फादर ने मतलब बाई कार मुझे बस गए और दिखा के ला दिए, बट स्टिल वो 4-5 डेज लास्ट में मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब रही, फिर लगा कि नहीं अब करना पड़ेगा, तो फिर मैंने फिर रिविजन स्टार्ट किया, तो फिर धीरे धीरे रिविजन स्टार्ट किया, तो शॉर्ट नोट्स
अच्छा था। उस टाइम ही मुझे लगा कि अगर मैं इस टाइम ये 5-6 दिन मैंने वेस्ट किया है, तो फिर मेरे पेरेंट्स को भी है कि नहीं, इस साल इसने इतनी इसने तैयारी की है, लास्ट में इसका लैग नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि जिनको जाना था वो तो चले गए, बट ऐसा थोड़े, आपको तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा लैग हुआ, बट फिर मैंने तो लास्ट में सोचा था कि मैं थोड़ा मैथ्स पढ़ लूंगी, बट वही मैथ्स लैग कर गया, तो उसकी वजह से थोड़ी रैंक पीछे चली गई। लेकिन स्टिल इट्स गुड रैंक। ईडब्ल्यूएस के हिसाब से आई थिंक मुझे आइजर या फिर एनआईटी मिल जाएगी, बट वही टारगेट तो यही था कि अच्छे से परफॉर्म करना, जितना हो सके अपना 100% देना। हाँ, डेफिनेटली। यस, यस मैम। और आस्था, आपको बंसा बायोलॉजी की ऐसी कौन सी 3 बातें लगी जो आपको बेस्ट लगी कि मैम ये सबसे अच्छी बातें लगी मुझे? मैम पहले तो आप बहुत फ्रेंडली थी, हम कितने भी डाउट पूछ के आपको परेशान करते थे, आप बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होती थी। दूसरा था कि जितने भी पीडीएफ थे ना, हमें पहले लगता था कि ये तो बहुत कम कंटेंट है, लेकिन जब हम पढ़ने बैठे तो लगता था कि तो सारे कंटेंट का कंसाइज है, एक इसको भी पढ़ लो तो आपका हो जाता था। और सिर्फ एंट्रेंसेस नहीं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी हो जाते थे, वाइवास भी हो जाते थे, सब हो जाते थे। और तीसरे मतलब कि सारे मतलब टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। कभी भी कोई भी डाउट होता था ना, तो वो एक डाउट ग्रुप था, उसमें भी पूछने पे ना तुरंत आंसर मिल जाता था। तो ये सब उन्होंने हमेशा से शुरू से हमारे साथ रहे। कभी भी ऐसा लगता था, डिप्रेशन भी लगता था तो ग्रुप में बात कर लिया करते थे, फिर लगता था कि अरे नहीं सब पढ़ रहे हैं हम भी कर लेंगे। तो ये बहुत सपोर्टिव नेचर था, तो ये बहुत अच्छा लगा था। कंटेंट बहुत अच्छे थे मैम, आप भी बहुत फ्रेंडली थी, कभी बहुत रेयरली आप इरिटेट होती थी, हम बहुत ज्यादा परेशान करते थे, फिर भी आप बहुत पेशेंसली हैंडल करती थी। तो मतलब ये सब चीजें बहुत अच्छी लगी थी। और Yes. आस्था, अब जो बच्चे अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैम मेरा मैसेज यही है कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग से मतलब ऐसा सोच के नहीं चलना कि आईआईटी एग्जाम का पेपर है तो ऐसा हमसे हो ही नहीं पाएगा। मैम मैं सच बताऊं तो मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, तो मेरे से जब हो गया तो मुझे लगता है कि किसी से भी हो जाएगा, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। तो मेरा ये है कि पहले तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना कि मेरे से नहीं होगा, और जब पढ़ना स्टार्ट करे ना, तो 2 घंटा भी अगर वो अपने कॉलेज टाइम से निकाल लेंगे ना तो डुएबल है। ऐसी जरूरत नहीं कि आपको 8-8 घंटे पढ़ने की जरूरत है तभी आपका होगा। हाँ, लास्ट मोमेंट में थोड़ा हो जाता है कि रिवीजन करना है, चैप्टर्स बहुत सारे हैं, तो आप थोड़े बहुत क्लासेस छोड़ सकते हो यूनिवर्सिटी के। लेकिन स्टार्टिंग में तो अगर आप यूनिवर्सिटी में काम निपटा दो, और फिर जो अगर आप हॉस्टल जा रहे हो ना, तो कायदे से आप 3 घंटे भी पढ़ते हो ना, और 3 से 4 घंटे क्लासेस के अलावा 2 घंटे बहुत है, क्लासेस मिला के 5 से 6 घंटे बहुत है। क्योंकि 2 से ज्यादा क्लासेस आप लेते नहीं थे, क्योंकि आपको भी पता था कि इनका बहुत हेक्टिक हो जाता है। हाँ। तो 2 से ज्यादा क्लासेस आप भी नहीं लेते थे, तो बहुत इनफ है कि आप 3 घंटे का क्लासेस करो और 2 घंटे रिवीजन और कंटेंट पढ़ो, उतने में आराम से हो जाएगा। और मैम हो जाता है, ऐसा नहीं स्टार्टिंग में लगता है नहीं होगा, लेकिन अप डाउन आते हैं, लेकिन फिर अगर आप लास्ट तक टिके रहते हो तो हो जाता है। यस मैम। और एंड जितना हो सके ना सीरियस हो जाना चाहिए स्टार्टिंग में ही। जैसे मुझे पता चला 3rd ईयर के लास्ट में, तो फिर मैं 4th ईयर से, मतलब मेरा 4 साल का था तो कोर्स, तो मैं 4th ईयर से थोड़ी सीरियस हुई। लेकिन आपको अगर पहले से पता चल रहा, बट इनफ है 3 से 4 महीने तो बहुत इनफ है, और बहुत अगर लंबा लेना तो 6-7 महीने इनफ, आप आराम से कर लोगे अगर आप 4 से 5 घंटे डेली पढ़ रहे हो। और आस्था, इस बार का जो सीयूईटी का पेपर था वो आपको किस तरीके का लगा, कैसा लगा लाइफ साइंस का पेपर? मैम सीयूटी लाइफ साइंस का अगर पेपर देखा जाए तो मैम मुझे ऑन अ मॉडरेट साइड लगा। बहुत इजी तो नहीं बोलूंगी, बट बहुत टफ भी नहीं था, क्योंकि मैंने पीवाईक्यूज भी किए थे, तो मुझे इससे टफ 2024 का पेपर लगा था। तो उसके कंपैरिजन में तो ठीक था पेपर मैम। बस वही है ना कि सिली मिस्टेक थोड़े कम, मतलब ये पेपर सिली मिस्टेक वाला था कि आपको आंसर्स आते हैं लेकिन आप सिली मिस्टेक कर सकते हो। क्योंकि जब होता क्या है कि जब बहुत इजी पेपर आता है तो फिर आप सिली मिस्टेक की तरफ जाना होता है। क्योंकि मेरे भी 3-4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक हुए थे, मुझे आते थे। जैसे मुझे आप क्लास में बार बार बताती थी टेलोमेरेज का सीक्वेंस, फिर भी मैंने वो गलत करके आ गया था। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन थे तो जो लगा कि सिली मिस्टेक है। तो जब भी इजी पेपर सोच के चल रहा है कि पेपर कैसा भी आ सकता है, तो अगर इजी आ रहा है तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्योंकि वहां पे फिर बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर जाता है रैंक। तो आपको ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और आपको जितना हो सके मैम कंटेंट आपने जो पढ़ लिया है उसको 10-15 दिन पहले नए कंटेंट नहीं पढ़ने। फिर आप रिवीजन करते रहो, क्योंकि फिर वो जो नए कंटेंट है तो ब्रेन में तो जाएंगे लेकिन वो बहुत देर तक रहेंगे नहीं। तो बेटर है कि आप बार बार रिवीजन करो। तो मैम सीयूटी पे मोर और लेस मुझे इजी टू मॉडरेट साइड इस बार का लगा था।
compared to 2024 and 25. So yes. और आस्था, आप क्या प्लान है आपका? आप एमएससी करना चाहते हो अभी? यस मैम, मेरा प्लान तो यही है। अभी जॉब्स का काउंसलिंग चल रहा है, तो जॉब्स के काउंसलिंग से आईआईटी एनआईटी जो भी मिलता है, तो पहली प्रायोरिटी तो मेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो मेरे तो पहला प्रायोरिटी आइजर है, उसके बाद आईआईटी है, उसके बाद आइजर से एनआईटी के बाद मैंने जेएनसीएसआर का भी फॉर्म भरा है। तो अगर वहां सेलेक्ट हो जाती हूँ तो मुझे थोड़ा एक्टिव रिसर्च में, ट्रांसलेशनल रिसर्च में इंटरेस्ट है। तो मेरा मन तो जेएनसीएसआर का है, बट लेट्स होप वहाँ क्या होता है। बट उसके अलावा आईआईटी अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैम मुझे है कि मैं आइजर्स जाना प्रेफर करूंगी, इधर आइजर्स भोपाल और आइजर कोलकाता। यस। सो आस्था, बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके, आपने बहुत अच्छे पॉइंटर्स बताए। मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स को ये जो टॉक है बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच आस्था फॉर जॉइनिंग विद बंसल बायोलॉजी। थैंक यू मैम। बाय बाय। बाय मैम।